नमस्कार। आशा है कि हमारे सभी प्रिय दर्शक स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। इससे पूर्व के जो YouTube वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने आए थे, तो हमने उसमें ज्योतिष शास्त्र के खगोलीय एवं ज्योतिषीय तथ्यों पर चर्चा की। भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत जो सूर्य ग्रह के गुण धर्म हैं उनके बारे में बताया था। वेद पुराण एवं उपनिषदों के आधार पर जो हमारे विविध पुराणों में उल्लेख है, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का भी हमने उल्लेख किया था, जो कि पूरा खगोल विज्ञान पर ही आधारित है। उसके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आपसे की थी। आप सभी का जो स्नेह और संबल मिल रहा है, इसी कारण से प्रतिदिन उस विषय पर अधिक अध्ययन करके आपको आपके सामने प्रस्तुत करने की हमारी तीव्र उत्कंठा रहती है। तो इसी क्रम में आज भी हम पूर्व विषय पर ही चर्चा करेंगे। पहले तो वैदिक एवं पौराणिक उपनिषद के आधार पर हम उसके खगोलीय स्वरूप की और दैवीय स्वरूप की चर्चा करेंगे। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में जो भी प्रकृति में हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसको हमने देवता की संज्ञा दी। जितनी भी चराचर सृष्टि में जो भी वस्तु हमको दृष्टिगोचर हो रही है, हम सबको ईश्वरीय और दैवीय रूप मान करके पूजा करते हैं। फिर सूर्य भगवान तो हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, उनका आराधन पूजन हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का ही एक अंग है। चर्चा करने से भी उनकी कृपा होती है, ऐसा हम सभी सनातन मतावलंबियों का मानना है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आपकी जन्म कुंडली में उनका क्या स्वरूप है, किस प्रकार का फल देते हैं। लेकिन उस विषय पर हो सकता है कि आज हम ना पहुंच पाएँ, लेकिन जितना हो सकेगा अधिक से अधिक सूर्य के विषय में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद के मंत्रों में, विभिन्न संहिताओं में सूर्य भगवान को ही सभी भुवनों का आधार बताया गया है। सप्त युंजन्ति रथ में क चक्र में को, इसका अर्थ है कि उस एक चक्र वाले रथ में 7 घोड़े जोड़े जाते हैं। यानी जो सूर्य भगवान का रथ है, ऐसा तमाम कथावाचक बताते हैं कि सूर्य देव के घोड़ों में 7 अश्व, सफ़ेद रंग के 7 अश्व जुटे हुए हैं। लेकिन ऋग्वेद की प्राचीन संहिताएं इस बात का उल्लेख करती हैं। सत्यता क्या है इस पर नहीं जाइए। ऋग्वेदिक संहिताओं में ये बताया गया है कि उस एक चक्र वाले, यानी उनका जो रथ का पहिया है वो केवल एक है और उसमें 7 घोड़े जोते जाते हैं। परंतु अश्वो वहति सप्तनाम, 7 घोड़ों का भी ऋग्वेद संहिता में बताया गया है कि वो 7 नहीं है, 7 नामों को एक ही घोड़ा, मतलब 7 नामों वाला एक ही घोड़ा। घोड़ा तो एक ही है लेकिन उसके नाम 7 हैं। वो उस रथ को खींचता है। कैसे रथ को? सूर्य भगवान के कौन से रथ को? जिनमें सिर्फ एक ही चक्र है, एक ही पहिया है, त्रिनाभि चक्रम। उस रथ के चक्र में 3 नाभियां हैं, अजरम अनर्वम। और वो रथ और उसका चक्र अजरम यानी अक्षय है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है, और अप्रतिबंध है, यानी उसकी गति को कोई भी रोक नहीं सकता है। उसकी गति में कहीं भी विश्राम या विराम नहीं है, लगातार चलता रहता है। और अगर यदि हम
वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, लोक व्यवहार की दृष्टि से देखें, यदि सूर्य भगवान की गति बंद हो गई तो समस्त जीवधारियों की प्राणवायु बंद हो जाएगी, क्योंकि सूर्य जगत आत्मा है। संसार की आत्मा का संचार सूर्य के ही प्रकाश से होता है। यत्रे माँ विश्वा भुवनानि तस्तु, ऋग्वेद संहिता आगे कहती है कि और उसी के आधार पर, यानी यत्रेर्मा, उसी के आधार पर विश्वा भुवनानि, यानी पूरे सभी भुवन स्थित हैं। विश्वा भुवनानि, सभी भुवन उसी आधार पर स्थित हैं। उस निरंतर दौड़ते हुए रथ के नीचे ही सभी भुवन हैं। तस्थु यानी उसके नीचे ही सभी भुवन हैं, यानी सूर्य का जो रथ सर्वत्र चलायमान रहता है, निरंतर चलायमान रहता है, उसी के नीचे सभी भुवन स्थित हैं। ऋग्वेद संहिताओं में आगे उल्लेख किया गया है, मित्रो जनान यातयति प्रजानान मित्रो पाधार पृथ्वी मुतद्यात मित्रः कुष्ठीरा निमिषा विचष्टे। वे सूर्यदेव यानी जो लगातार गति कर रहे हैं, प्रत्येक की योग्यता जानकर ही, माने जो जैसा व्यक्ति है उसकी योग्यता जान करके ही जीवों को प्रेरित करते हैं। देवलोक और पृथ्वी को धारण करते हैं, मनुष्य और देवताओं को देखते हैं। तस्याम सर्व नक्षत्रा वसे चंद्रमसा सह। अथर्ववेद के सूक्त में इस बात का उल्लेख है कि चंद्रमा सहित सभी नक्षत्र सूर्य के बस में हैं। सब कुछ सूर्य के ही बस में है, ऐसा अथर्ववेद उल्लेख करता है। वेद पुराण और उपनिषद के आधार पर यदि हम सूर्य देव के बारे में चर्चा करेंगे तो ये चर्चा कभी भी रुकने वाली नहीं होगी। जितनी चर्चा करो उतनी आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेदों का प्रारंभ ही प्रकृति से हुआ और प्रकृति में अग्नि, हालांकि ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि मंत्र से प्रारंभ हुआ है। जो भी प्रत्यक्ष देव है, सूर्य को भी अग्नि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि सूर्य में ताप होता है। तो वेदों के आधार पर जितनी भी हम चर्चा करें वो कम पड़ जाएगी और एक अंतहीन चर्चा होगी। इसलिए एक वेदों के माध्यम से हम उनका स्मरण करते हुए, हम उनसे प्रार्थना करते हुए लगातार विषय की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। पूर्व वीडियो में जो विषय प्रस्तुत किया था उससे आगे बढ़ते हैं। पूर्व के इससे पूर्व का जो एपिसोड था उसमें हमने सूर्य ग्रह के गुण धर्म बताए थे। साथ में खगोलीय, वैदिक आधार, वैदिक पौराणिक और उपनिषद के आधार पर हमने खगोलीय विश्लेषण किया था। आज के प्रसंग में सूर्य का ज्योतिषीय गणित सिद्धांतानुसार हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। अब ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह का जो गणित सिद्धांत है के आधार पर किस प्रकार का स्वरूप है, क्या विश्लेषण हम करेंगे। पूर्व के वीडियो में बताया था कि ज्योतिष मुख्यतः 3 स्कंदों पर आधारित है। सिद्धांत संहिता होरा, रूपम स्कंत्रयात्मकम, वेदस्य निर्मलम चक्षु, ज्योतिष शास्त्रम प्रकीर्तनम। सिद्धांत संहिता और होरा ये 3 प्रमुख स्कंद हैं ज्योतिष शास्त्र के। शकुन शास्त्र, प्रश्न शास्त्र आदि अन्य 2 उल्लेख और मिलते हैं। तो जो गणितीय सिद्धांत है हम उस पर चर्चा करेंगे आज। सूर्य ग्रह की सिंह राशि सूर्य ग्रह की अपनी राशि मानी गई है। कुंभ राशि में होने पर सूर्य ग्रह को अस्त माना जाता है। यद्यपि वैदिक आधार पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता है और ज्योतिषीय गणित के आधार पर भी सूर्य और चंद्रमा कभी अस्त नहीं होते हैं। एक स्थान पर यदि अंधेरा होता है तो दूसरे स्थान पर उन्हीं सूर्य का प्रकाश प्रतिभासित होता है, इसलिए अस्त नहीं होते। लेकिन कुंभ राशि में सूर्य यदि पहुंच जाते हैं तो उनको अस्त माना जाता है। उसका फलित ज्योतिष में उसका यही कारण बताया गया है कि कुंभ की शनि राशि
कुंभ राशि शनि की राशि है, तो शनि सूर्य आपस में शत्रु हैं। पौराणिक कथानक है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि में आने पर सूर्यदेव अस्त माने जाते हैं। मेष राशि के 10 मेष राशि इनकी उच्च की राशि है और 10 अंश तक के परमोक्षांश में रहते हैं। तुला राशि सूर्य ग्रह की नीच राशि है और 10 अंश तक परम नीचांश माने जाते हैं। सिंह राशि सूर्य देव ग्रह की मूल त्रिकोण की राशि है और सिंह राशि में 20 अंश होने पर ये मूल त्रिकोण का फल देते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन ये सूर्य ग्रह की मित्र राशियां मानी गई हैं। गणितीय ज्योतिष के आधार पर इनकी मित्र राशियां हैं मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन, ये मित्र राशियां हो गई। अब इसके बाद वृष, तुला, मकर और कुंभ ये सूर्य ग्रह की शत्रु राशियां होती हैं। मिथुन और कर्क ये सूर्य ग्रह की सम राशियां होती हैं। वृष, मिथुन, धनु, मकर, कुंभ और मीन ये चेष्टा वाली राशियां बताई गई हैं सूर्य ग्रह की। अब इन्हीं राशियों के आधार पर इनके स्वामी मित्र और शत्रु कौन कौन से होते हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये सूर्य ग्रह के मित्र ग्रह हैं। शुक्र, शनि और राहु ये सूर्य ग्रह के शत्रु ग्रह बताए गए हैं। बुध ग्रह सूर्य ग्रह का सम भाव रखता है, यानी बुध ग्रह सूर्य से समभाव रखता है। सूर्य और बुध एक दूसरे से न मित्रता रखते हैं न शत्रुता रखते हैं, समभाव रखते हैं। अब सूर्य ग्रह की प्रत्येक ग्रह की एक पाद दृष्टि, दो पाद दृष्टि और त्रिपाद दृष्टि ये सभी ग्रह की अपनी दृष्टियां होती हैं। सूर्य से लेकर के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सबकी एक पाद दृष्टि होती है, दो पाद दृष्टि होती है और त्रिपाद दृष्टि होती है और संपूर्ण दृष्टि होती है। मंगल, गुरु और शनि इनको कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, उनका उल्लेख आगे करेंगे जब मंगल ग्रह पर चर्चा करेंगे। तो सूर्य की दृष्टियां कौन कौन सी हैं। पादैक दृष्टि दसवें तृतीय, एक पाद दृष्टि से तृतीय और दसम भाव को देखता है। द्विपाद दृष्टि नव पंचमें भाव, नवें और पांचवें भाव को द्विपाद दृष्टि से देखता है। त्रिपाद दृष्टि चतुरष्ट के 4 और 8 भाव को त्रिपाद दृष्टि से देखता है। संपूर्ण दृष्टि समसप्त के और 7वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ये सूर्य की दृष्टियां हो गई। अब सूर्य ग्रह के जो कारक भाव हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं। पहला भाव, नवम भाव और दसम भाव ये सूर्य ग्रह के कारक भाव बताए गए हैं। नवम भाव विशेष रूप से हर्ष कारक भाव माना गया है। दसम भाव सूर्य ग्रह का सर्वाधिक कारक भाव होता है। सूर्य ग्रह 22वें वर्ष, जीवन के 22वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय करता है और इसका प्रभाव 50 वर्ष तक रहता है। 50 वर्ष के बाद उसके भाग्योदय में, यानी जो भाग्य कारक परिस्थिति है उसमें धीरे धीरे न्यूनता लाना प्रारंभ कर देता है। पहले भी बताया था कि किसी एक सिद्धांत को लेकर के ज्योतिष मत सीखी है। यदि एक सिद्धांत को लेकर के आपने ज्योतिष सीखा या ज्योतिष पढ़ना शुरू किया तो कभी भी आप सफल नहीं होंगे। इसलिए हम या कोई भी जो ज्योतिष का जानकार है, ज्योतिष पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो अपने निजी सिद्धांत अथवा शास्त्र सम्मत जो कि हमारे
ज्योतिष के ग्रंथों में जिनका उल्लेख है, उन्हीं उल्लेखों पर चर्चा करता है। उसके अपने निजी अनुभव होते हैं, लेकिन हम अपने जो नए ज्योतिष शास्त्र के प्रवेशार्थी हैं या जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक ही हमारी सलाह होगी कि आप किसी एक सिद्धांत को कभी भी पकड़ करके मत बैठिए। आप निरंतर पढ़ते रहिए, अन्य अन्य विद्वानों के अनुभवों को सीखते रहिए, और स्वयं जितना अधिक आप स्वाध्याय करेंगे, जितने अधिक आप उसके भीतर घुसने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपके ज्ञान में, आपकी शिक्षा में निखार आएगा। तो हम बात कर रहे थे कि भाग्योदय 22वें वर्ष में सूर्य ग्रह पूर्ण भाग्योदय करता है, और 50 वर्ष तक भाग्योदय का प्रभाव, 50 वर्ष की आयु तक भाग्योदय प्रभावी रहता है। अब सौर मंडल में सूर्य देव की गति का निर्धारण ज्योतिष में हमारे ऋषियों ने किस प्रकार किया। सूर्य ग्रह का जो एक राशि चक्र का परिभ्रमण काल है वो 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष में सभी 12 राशियों पर भ्रमण करते हैं। और मध्यम राशि का जो भ्रमण काल है वो 1 मास तक बताया गया है, यानी 1 महीने तक एक राशि पर भ्रमण करते हैं। और एक नक्षत्र पर, यानी जो नक्षत्र चार है, नक्षत्र चार का समय है, यानी एक नक्षत्र पर 13 दिन तक भ्रमण करते हैं। और इनके दीप्तांश 15 अंश तक माने जाते हैं। 15 अंश तक ये दीप्तांश में रहते हैं, उसके बाद क्षीण होते जाते हैं। 0 से लेकर के 15, 1 से लेकर के 15 अंश तक दीप्तांश स्थिति में होते हैं, फिर 16 से 30 तक क्षीण होते जाते हैं। अब सूर्य ग्रह की दैनिक मध्यम गति के बारे में बताएंगे। सूर्य ग्रह की दैनिक मध्यम गति 59 कला और 8 विकला होती है, यानी जो प्रतिदिन की मध्यम गति है वो 59 कला और 8 विकला। इसके बाद जो उनकी दैनिक शीघ्र गति होती है, मध्यम, शीघ्र और परम शीघ्र, 3 गतियाँ होती हैं सूर्य ग्रह की। तो जो दैनिक मध्यम गति है वो 59 कला और 8 विकला। जो दैनिक शीघ्र गति है वो 60 कला 4 विकला प्रतिदिन, और जो परम शीघ्र गति है प्रतिदिन की वो 61 कला होती है। अब गोचर के अनुसार सूर्य ग्रह कौन कौन से स्थानों में निंद होते हैं, कौन कौन से स्थानों में पूज्य होते हैं, कौन कौन से स्थानों में शुभ होते हैं या अथवा शुद्ध होते हैं, और किस स्थान पर किस भाव में बलवान होते हैं। तो गोचर से चौथा, 8वां और 12वां भाव निंद बताया गया है, और पहला, दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां एक गोचर से पूज्य स्थान होते हैं, यानी गोचर से पहले, दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें भाव में आने पर सूर्य ग्रह पूज्य होगा। इसीलिए विवाह के समय पर जो वर है उसका सूर्य का विचार किया जाता है, यदि निंद है तो नहीं किया जाता है, और पूज्य है तो भी विद्वान लोग उसमें निषेध करते हैं। हालांकि जब उसका गहराई से विश्लेषण करो तो उसका भी परिहार ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। फलित ज्योतिष में एक विशेष बात है कि अगर कोई रोग है तो उसका उपचार भी उसमें निहित है। स्वच्छ शुभे शुभवने यति मित्र गेहे चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो यदि कोई चीज़ ध्यान में आ जाती है तो उस पर जानकारी देना अच्छा लगता है। यानी विवाह के समय विशेष करके यदि सूर्य देव निंद हैं अथवा पूज्य हैं तो वर के लिए निषेध किया जाता है। अब उसका परिहार भी एक शास्त्रों ने दिया है कि स्वच्छ शुभे शुभवने यदि मित्र गे है, यदि अपनी उच्च राशि में है, अपनी राशि में है अथवा मित्र के घर में है, स्वच्छ शुभे शुभवने यदि मित्र गे है, चंद्रार्घ जीव निधने यदि तूर्य गे बा। सूर्य, चंद्रमा और गुरु यदि 4, 8, 12 स्थान पर हैं
क्योंकि लग्न के दिन चंद्रमा का विचार किया जाता है, वर के लिए सूर्य का विचार किया जाता है, और जो कन्या है उसके लिए बृहस्पति का विचार किया गया है। तो सूर्य और चंद्र सूर्य, चंद्र और बृहस्पति यदि 4, 8, 12 में भी हैं तो भी उसका परिहार होता है कि यदि अपनी मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो अथवा अपनी उच्च राशि में हो तो दोष नहीं होता है। चर्चा इस विषय पर कभी आगे करेंगे। अब इनके लिए जो गोचर से शुद्ध स्थान यानी शुभ स्थान जो बताए गए हैं, 3रा, 6ठा, 10वां और 11वां शुभ स्थान बताया गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए, 4था, 8वां और 12वां निंद स्थान है। 1, 2, 5वां, 7वां, 9वां सूर्य का पूज्य स्थान है। 3रा, 6ठा, 10वां और 11वां ये शुभ यानी शुद्ध स्थान है। दसम जो सर्वाधिक बलवान भाव है वो दसम भाव माना जाता है। तो ये ज्योतिष सूर्य ग्रह का गणितीय विश्लेषण आज हमने प्रस्तुत किया। इस विषय को अब आगे पुनः चर्चा करेंगे। इसी विषय को आगे लेकर के आज इतना ही विषय प्रस्तुत करेंगे। जो विशेष कर विचार करने वाली बात है वो ये है कि वर्तमान में ज्योतिष जैसे गंभीर विषय को हमने, आपने या हमारे अन्य जो ज्योतिष शास्त्र के अध्येता है, हम तो विद्वान नहीं है लेकिन हम उनके लिए विद्वान शब्द का प्रयोग करेंगे। निश्चित ही ज्योतिष शास्त्र विषय के प्रकांड विद्वान हैं, तमाम यूट्यूब पर भी आते हैं। आजकल तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं और हम भी देखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन सर्वाधिक चिंता का एक विषय ज्योतिष शास्त्र के विषय में ये लगातार बनता जा रहा है कि इतना गंभीर और गूढ़ विषय, इसको हमने सामान्य भविष्यवाणियों तक सीमित करके देखने का चलन प्रारंभ कर दिया है। यानी हम किसी से भी ज्योतिषीय सलाह लेने जाते हैं तो बस यही अपेक्षा रहती है कि वो हमारे बारे में भविष्यवाणी करे। हमको उद्देश्य यही होता है कि ज्योतिष के पास जाएंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गलत है। इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। इसी कारण हमारे समाज का एक बड़ा भाग ज्योतिष शास्त्र से सहमत नहीं है। हजारों की संख्या में लोग कुंडली दिखाने आते हैं, लेकिन एक चीज ये भी आप ध्यान रखिए कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि गणितीय सिद्धांत तो एक अकाट्य सूत्र है, लेकिन फलित के विषय में आज भी तमाम प्रकार के तर्क वितर्क प्रस्तुत होते हैं। और फिर जिस तरीके से भविष्यवाणियों का प्रचलन बढ़ा है उससे अंधविश्वास भी बढ़े हैं। तमाम प्रकार के आज के समय में कथा प्रवक्ता कोई तो तब अब किसी का नाम नहीं लेंगे, उस चर्चा को आगे बढ़ाना व्यर्थ है। हम ज्योतिष की ही बात करेंगे, हमें अपने ज्योतिष से ही मतलब रखना है। इसीलिए जो अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है, लोग इससे सहमत नहीं हैं। हम इसे भी अनुचित नहीं मानते, क्योंकि वर्तमान में गंभीर अध्ययन के साथ साथ ज्योतिष की सकारात्मक पहचान भी प्रभावित हुई है। ज्योतिष शास्त्र एक पराविद्या थी जो कि व्यक्ति को कर्म की प्रेरणा देती थी। कभी आगे उल्लेख करेंगे, इसका बहुत अच्छा उदाहरण श्री रामचरितमानस में दिया गया है। तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र को वैदिक और वैज्ञानिक चिंतन से जोड़ने की परम आवश्यकता है। जब हम इसको वैज्ञानिक और वैदिक चिंतन से जोड़ेंगे
तो निश्चित ही अंधविश्वास में कमी आएगी, भविष्यवाणियों पर अंकुश लगेगा। अयोग्य और सॉफ्टवेयर मार्का अल्पज्ञ फर्जी ज्योतिषाचार्यों के कारण इस दिव्य ज्ञान का ह्रास हो रहा है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में दुआ संख्या 7 का में गोस्वामी जी ने लिखा है कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। बहुत सरल अर्थ है। ग्रह यानी जो सूर्यादि ग्रह हैं, भेषज माने औषधि दवाई, जल वायु और वस्त्र, ये सब संसार में अच्छे और बुरे का संग पाकर अच्छे अथवा बुरे हो जाते हैं। अब इसका आप भाव समझिए कि क्रूर ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है, अथवा पापी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, और उस पापी ग्रह का उपचार करने के साथ साथ जो पाप कर्म हैं, यानी जो निंद कर्म हैं, उनमें भी आप संलग्न हैं। मदिरा पान करना, अन्य गलत कार्य करना, तो ऐसे में आप कितना भी उस ग्रह का उपचार करो, वो कभी भी शुभ फल नहीं देगा। होगा है कि आप एक ज्योतिषी के पास जाएंगे, उसके बताए हुए उपाय से आपको लाभ नहीं मिलेगा, दूसरे से नहीं, आप जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे ज्योतिषियों के पास, आपको किसी से लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने खराब ग्रह की दशा में उस ग्रह के अनुसार आपने सत्कर्म कर लिए, सत्कर्म करके उसके ग्रह के पाप प्रवृत्ति को आपने दबा दिया, उपचार कर दिए, तो निश्चित ही आप सुखी और समृद्ध हो जाएंगे। उसी प्रकार भेषज यानी औषधि, आयुर्वेद में एक सूत्र है, कुपथ्यम किम औषधम और पथ्यम किम औषधम, यानी यदि आप कुपथ्य करेंगे, यानी चिकित्सक ने जो आपको परहेज बताया है वो नहीं करेंगे, तो औषधि से कोई लाभ नहीं, अथवा पथ्यम किम औषधिम। अब आप यदि उचित आहार विहार करेंगे तो आप रोगी नहीं होंगे, यानी जब आप नियमित संयमित जीवन जीते हैं तो आपको रोग पीड़ा नहीं सताएगी। और यदि आप बीमार हो गए और कुपथ भी करते रहे तो औषधि से कोई लाभ नहीं। तो ग्रह भेषज जल, उसी प्रकार जल, अगर आप उसे थोड़े से गंगा जल में यदि आप 1 बाल्टी जल भी मिला देंगे वो गंगा जल हो जाएगा। और अगर आप मदिरा, 1 बूंद मदिरा में आप 1 बाल्टी मिला देंगे तो वो जल अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही वायु, जहाँ आप अच्छे कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, तो वातावरण आपका, हमारा जो भी जहाँ हम भगवान का कीर्तन आदि कर रहे हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ की वायु शुद्ध होगी। और जहाँ पर हम अश्लील गाली गलौज करेंगे तो वहाँ की वायु दूषित हो जाएगी। ऐसे ही वस्त्र, यदि हमने वस्त्र से तात्पर्य, यदि हमने गंदे फटे पुराने, भले फटे पुराने हो, लेकिन यदि गंदे वस्त्र पहन करके हम किसी को के सामने जाएंगे तो वो हमारी शोभा नहीं होगी। इसीलिए ये 5 चीज़ें बताई हैं गोस्वामी जी ने कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई जोग सुजोग, यानी बुरे का संग पा करके बुरे हो जाते हैं और अच्छे का संग पा करके अच्छे हो जाते हैं। इसलिए हो लखई सुलक्षण लोग, इसलिए बुद्धिमान और विचारशील प्राणी को चाहिए कि इसका भली भांति अनुसरण करे। इस बात तो अनुसरण करने पर ही, यानी जो बुद्धिमान है, विचारशील है, वही व्यक्ति इनका सदुपयोग कर सकेगा। जल का सदुपयोग, अब इस एक दोहे में कितना गूढ़ार्थ छिपा हुआ है कि आप किसी भी एक प्रकृतिजन्य है, सब कुछ प्रकृतिजन्य है, इसलिए किसी भी वस्तु का आप दुरुपयोग नहीं करें।
महाभारत में आया है कि यस्मिन् चरन्ति स तपश्चरन्ति सवै मृत्यु कामः। जो जैसा उपलब्ध है उतने से ही यदि आप संतुष्ट हो गए तो तभी आप श्रेष्ठ हैं, अन्यथा आप श्रेष्ठ नहीं हैं। तो इसी के साथ हम आज के विषय को विराम लेते हैं। आगे पुनः सूर्य ग्रह से संबंधित चर्चा पर ही हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। आप कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे, तब तक